स्वामी जी, क्योंकि एपिलेप्सी को कैसे ठीक करना है उसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे में ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए और ये अच्छा रहे इसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ क्या कोई घरेलू थेरेपी भी है जिसको बीच बीच में करने से ये कोऑर्डिनेशन बेहतर रहे, जिसकी जरूरत है? क्योंकि आयुर्वेदिक नुस्खे तो आप लगातार बताते ही हैं। एक तो त्राटक बोला ना, त्राटक बहुत जबरदस्त है इसके लिए। और त्राटक के साथ साथ जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते, इसमें भी बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है। उनके लिए गरुड़ासन, वृक्षासन भी मैंने बताया। जो इतना भी नहीं कर पाते तो कम से कम ये भुजंगासन करें। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के कारण से भी एपिलेप्सी का रोग होता है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के कारण से ब्रेन का भी इम्बैलेंस हो जाता है और ब्रेन के इम्बैलेंस होने से स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी होता है। तो रिदम के साथ ये भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन, ये इतने आसन तो जरूर करना। और जो कठिन कर सके तो कठिन आसनों का दौर आज पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों का चल रहा है, उनसे सीख लेना। अच्छा स्वामी जी, देखिए चूंकि आज बात एपिलेप्सी की हो रही है और ये दिमाग में जो केमिकल लोचा होता है, ये किसी को ना हो उसी को लेकर के आप योगाभ्यास भी करवा रहे हैं। तो एक और परेशानी है मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। और स्वामी जी, सीजोफ्रेनिया, हालांकि ये नाम भी मैंने पहली बार सुना, दिमाग की एक तरह की परेशानी है सीजोफ्रेनिया। क्या ये क्यूरेबल है? क्या इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? क्योंकि जब महीने महीने पर ये ट्रिगर कभी होती है तो नौबत अस्पताल ले जाने तक आ जाती है। जो ये नेगेटिविटी रहती है ना, वही जब ज्यादा बढ़ जाती है। देखो, मैंने कई बार कहा, एक कण भी गलत आहार का शरीर में नहीं जाना चाहिए। एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। तन में गलत आहार और मन में गलत विचार ये विकार पैदा कर देता है। ये डिस्ट्रैक्शन की ओर हमको लेकर के जाता है। एक बार हम नकारात्मक सोचते हैं तो फिर उसका एक क्रम, एक प्रवाह, एक चक्र बन जाता है। उस चक्र भी से आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट है, ये इससे डिस्ट्रैक्शन की ओर हम जाते हैं। हमें इनएक्शन से, रॉन्ग एक्शन से, रिएक्शन से, डिस्ट्रैक्शन से, सब प्रकार की नेगेटिविटी से, नैराश्य से, कुंठाओं से अपने आप को उभारना है। तो ये अभ्यास तो हम सरल तो रोज बताते हैं। ये बड़ा नया सा नाम स्वामी जी आज मैंने देखा, सीजोफ्रेनिया। बच्चे कर सके वो कठिन भी कर लें। क्या इसके लक्षण होते हैं शुरुआती? इसको कैसे रोका जा सकता है? तो सीजोफ्रेनिया जिनको है वो मंडूकासन, पवन मुक्तासन जो अभी हम कर रहे थे, और इसके बाद अभी शशकासन करेंगे, जरूर करें। और फिर गोमुखासन तक की यात्रा है हमारी योग की, ये तो चलेगी। सीजोफ्रेनिया जिनको है, ये नेगेटिविटी से शुरू होता है, नैराश्य से शुरू होता है, नकारात्मकता से शुरू होता है। फिर धीरे धीरे इसमें भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते चले जाते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि, इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स कम होते चले जाते हैं, नींद कम होती चली जाती है। और ब्रेन के हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ में फिर पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इसमें गड़बड़ होने लगता है। उनका लेप्टिन लेवल आदि भी गड़बड़ होने लगता है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, फिर उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, सुसाइडल अटेम्प्ट जैसे वो करने के बारे में सोचते हैं। तो उसके लिए भी जरूरी है ये मंडूकासन और ये शशकासन जैसे उपाय। उसके लिए जरूरी है अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। उसके लिए जरूरी है अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट या द्राक्षासव, मेधा क्वाथ पीले। और ये मेधावटी तो मैंने देखा, मेधावटी सुबह, दोपहर, शाम 3 बार जिनको दे दी गई, फिर उनके भीतर की नेगेटिविटी पूरी खत्म हो गई। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडी, ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, इसमें अप्रतिम लाभ होता है, अप्रतिम। और मैंने जिनको ये समस्याएं थी ओसीडी आदि की, उनको बचाया है। यहां तक कि जो
एक दो बार या अधिक बार आत्महत्या करने के बारे में भी सोच चुके थे और कुछ तो उसके लिए प्रयास भी कर चुके थे। अब उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, बड़े बड़े उत्तरदायित्वों का वो निर्वहन कर रहे हैं। कितने बच्चे उसमें डॉक्टर बन गए, कितने इंजीनियर बन गए, कितने आईएएस आईपीएस बन गए, कितने उसमें से एमएलए एमपी तक बन गए। क्योंकि मैं पिछले 30-35 वर्षों का अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आदमी पूरी तरह से इन कुंठाओं से बाहर निकल जाता है। और ये जो एलोपैथी में सिजोफ्रेनिया के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडी के लिए जो दवाइयां देते हैं ना, ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो इसके लिए मैं सबसे कहूंगा, रोज मेधावटी ले, मेधा क्वाथ पी सकते, मेधाष्टि से हवन कर सकते हैं। और सरल आसन, मंडूकासन, शशकासन जो अभी हम बता रहे थे, इतना तो जरूर कर लें। और नहीं तो खाली प्राणायाम ही कर लें। सुबह उठ करके दौड़ लगा लें। दौड़ लगाने से ही जीवन में नैराश्य, कुंठा रहती ही नहीं है, उत्साह जागता है। इसलिए मैं सुबह उठ करके कम से कम एक बार योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक लगाने के लिए जरूर कहता हूं। और सबको बताता हूं, उत्तिष्ठत जागृत यो जागरतम ऋचः कामन्ति। यही काम महर्षि दयानंद ने किया, सोए वे समाज को जगा दिया। तो हमें फिर से जागरूक होने की जरूरत है। हर एक मानव के पिंड में सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सन्निहित है। और रोजाना अपार शक्तियों के स्वामी होकर के हम निराशा कुंठा में जीते रहे, यह हमें शोभा नहीं देता। और रोजाना स्वामी जी आप देश और दुनिया को जागरूक कर रहे हैं बीमारियों को लेकर के, अवेयरनेस बहुत सारी आप फैला रहे हैं, और कैसे प्राकृतिक तरीकों से खुद को ठीक किया जा सकता है, ये भी आप बता ही रहे।